हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आपसे का फिर जीके नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले न्यूटन के गति के नियम और घर्षण से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। पूछा जा रहा है जो रॉकेट जो होता है यह किस नियम पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। पूछा जाए जो न्यूटन के द्वारा गणित की निम्नलिखित में से किस शाखाओं का आविष्कार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणना। तो न्यूटन के द्वारा जो है वह गणित की गणना जो है उसका आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, जो आपने देखा होगा, तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। तो यह कौन से नियम पर कार्य करता है न्यूटन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के जो तीसरे नियम पर यह कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है। कहा जा रहा है जो बल के जो समीकरण में एफ जो है किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम ए के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा है चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो है वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा त्वरण। तो वेग के परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देख सकते हैं आ रहा है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, एएलपी में भी पूछा गया है। छठा प्रश्न, कारों के ब्रेक पैड में के गुण का उपयोग किया गया है। पूछा जाए तो कार के जो ब्रेक पैड होते हैं उसमें कौन से गुण का उपयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो कार का जो ब्रेकिंग पैड होता है उसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। पूछा जाए जो ये चार ऑप्शन दिए में से घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो घर्षण बल द्वारा जो कार्य किया गया कार्य होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है। कहा कि दो पिंडों के बीच जो बल होती है वो सदैव क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। जो दो पिंडों के बीच का जो बल होता है वो सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, है जो दीवारों पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध को व्याख्या करता है। कहा जा रहा है कि जो न्यूटन का कौन सा जो नियम है जो दीवारों पर अगर हम गेंद फेंकते हैं तो वो वापस आता है, या कौन से नियम को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह इसको दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, कारों के ब्रेकिंग पैड के गुण, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर है, कारों के ब्रेकिंग पैड के गुणों का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा, सकारात्मक प्रभाव। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। कहा जा रहा है ये चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा कथन जो है न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है वो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। ये न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था। कहा जा रहा है कि जो न्यूटन के गति के जो नियम होता है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1687 हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1687। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। कहा जा रहा है कि जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये चार ऑप्शन इनमें से किस स्थिति पर लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोई व्यक्ति इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव जो है पीछे की ओर चली जाती है। ये जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, गति का दूसरा नियम से संबंधित कहा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गति का दूसरा नियम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। संवेग जो है गति के दूसरे नियम से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जो किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जो है यह बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। कहा जा रहा है कि ये 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की जो राशि होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नियम इस स्थिति की व्याख्या करते हैं। कहा जा रहा है कि जब कोई रुका हुआ जो बस होता है वो अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं। या न्यूटन के कौन से नियम पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो न्यूटन की गति का पहले नियम पर यह कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे गति का जो है तीसरे नियम को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के वजन के समान होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। कहा जा रहा है कि दोनों वस्तु के मध्य का जो बल होता है वो हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति का तीसरे नियम को यह दर्शाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।